हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और कथा सुनने के लिए तैयार होंगे। जल के साथ बैठी संकल्प पूर्वक कथा सुनिए और बोलिए, एक एक शब्द से भगवान का पूजन हो रहा है। आज की पावन कथा में हम जानेंगे महर्षि अगस्त जी की तपस्या से सुवर्णमुखी नदी का प्रादुर्भाव और उसका महात्म्य। कथा चातुर्मास के अवसर पर चल रही है। इस समय यह कथा सुनने का अद्भुत लाभ है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, भारद्वाज जी कहते हैं, एक दिन मुनिवर अगस्त जी पूर्व वाहन काल का नित्य नियम पूरा करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए देव मंदिर में गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने, यह प्रदेश नदी से हीन है, यानी यहाँ पर नदी नहीं है। आप सभी जानते, बिना जल के, बिना नदी के उस प्रदेश की क्या हालत होती है। अतः ज्ञान विज्ञान से रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मण की भांति दक्षिणाहीन दीक्षा और चांदनी शून्य रात्रि के समान शोभा नहीं पाता। कथा कहती कि जैसे दक्षिणा के बिना ब्राह्मण की और चांदनी के बिना रात्रि की कोई शोभा नहीं होती। इसलिए तुम संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस भूभाग को कोई ऐसी नदी बहाओ जो अगाध पाप राशि जनित भय का नाश करके सदैव सुशोभित रहे। मुनिवर, देव समुदाय की यह प्रार्थना है जो सबके लिए हितकर है। इस आकाशवाणी को सुनकर महर्षि अगस्त जी क्षण भर कुछ विचार करते रहे। तत्पश्चात देव पूजन समाप्त करके वे बाहर वेदी पर बैठे। उनके आश्रम पर जितने मुनि रहते थे उन सब को उन्होंने बुलवाया और आकाशवाणी की कही हुई सब बातें कह सुनाई। तब मुनियों ने अगस्त जी को प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुस देवताओं के साम्राज्य से नीचे गिर गई और सर्प योनि को प्राप्त हुई, जिससे संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है तथा जो अपने उत्ताल तरंगों से आकाश को भी ताड़ित करता है। ऐसे महासागर को भी आपने अपने चुल्लू में रख लिया था। ऐसे अद्भुत महात्मा अगस्त्य जी के बारे में बताया जाता है। विंध्य पर्वत पर भगवान सूर्य का मार्ग रोकने के लिए उद्यत हुआ था, परंतु आपने उसे भी शांत कर दिया। आप सभी ये कथा जानते हैं। इन सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो और क्या हो सकती है। महामुने, तीनों लोकों में हम लोग सब कृतार्थ हैं जो कि आपसे स्नात होकर आपके इस आश्रम में निवास करते हैं। कथा कहती है, यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णनीय है और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण है, तो भी बहुत दूर तक यहाँ कोई नदी नहीं है, इसीलिए यह शोभा नहीं पाता। अनग कब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जो हम इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई किसी महानदी में स्नान करके कृतार्थ यानी धन्य का अनुभव करेंगे। कथा कहती, हमारी भी प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देने वाले किसी सर्वश्रेष्ठ विश्ववंद नदी को निश्चय ले आने का प्रयत्न कीजिए। तब मुनिवरों की आज्ञा ले देवताओं और तथा राजा देवताओं और भगवान शिव की विशेष पूजा करके मुनियों ने महान क्लेश में दुष्चय व्रत को अंगीकार किया, यानी तपस्या का व्रत लिया और बड़े यत्न से भारी तपस्या प्रारंभ कर दी। देखिए, संत महात्माओं का ऐसा ही स्वभाव होता है, दूसरों के लिए ही वो जीते हैं। गर्मी में पंचाग्नि का ताप सहन किया, वर्षा में आंधी पानी विद्युत का सामना किया और नदी में गले तक पानी में खड़े होकर जब तब ध्यान करते रहे। तत्पश्चात मन की वृत्तियों को रोककर निराहार रहकर इंद्रियों को काबू में रखकर वे पत्थर की भांति स्थिर हो गए। उस समय उनके बाहर की बातों को कुछ भी भान नहीं था। कथा कहती, तदंतर तपस्या में लगे हुए अगस्त्य जी के आगे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोलिए ब्रह्मदेव की जय। कथा कहती, उन्हें देखकर मुनि ने प्रणाम किया, अनेक प्रकार के स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। तब विनयावत अगस्त्य जी की ओर देखकर प्रसन्न वदन से हो ब्रह्मा जी ने पवित्र वाणी में कहा, वत्स, उत्तम अर्थ का पालन करने वाले महर्षि, तुम्हारे इस दुष्कर तप से मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो जो अभिष्ट हो उसे मांग लो, उसे मैं दूंगा। तब अगस्त्य जी बोले, प्रभु, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है,
किंतु इस प्रदेश को नदी से हीन देखकर मेरे मन में बड़ा खेद, बड़ा दुख हुआ। देवेश्वर यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने का समर्थ किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा करे, यही मेरे लिए अभिष्ट वर है। कथा कहती है, अगस्त जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन में आकाश गंगा का स्मरण किया। जब वह उनके आगे खड़ी हो गई तब उससे कहा, गंगे, संसार का उपकार करने वाले कार्य में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस नदीहीन देश में सब लोगों के हित के लिए कोई नदी प्रवाहित करने के लिए ये अगस्त जी तपस्या में चेष्टा कर रहे हैं। कथा में शिक्षा दे रही कि हमें तपस्या भी करनी चाहिए और अपने काम में चेष्टा कोशिश भी करनी चाहिए। इसीलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ। यहाँ के रहने वाले मनुष्यों को पवित्र करो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो। तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करो। यों कहकर ब्रह्मा जी उस आकाश गंगा और अगस्त मुनि के द्वारा किए गए प्रणाम, पूजा और विशेष स्तुतियों से अभिनंदित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोले शंकर भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। तत्पश्चात मुनिवर अगस्त जी के आगे अपने अंश से उत्पन्न दिव्य तेजोमय मूर्ति का दर्शन कराकर आकाश गंगा, मुनिवर, मेरा यह अंश है, यह पृथ्वी पर पहुंचकर नदी के रूप में परिणित हो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा। ऐसा कहकर आकाश गंगा तो चली गई और वहां उनके अंश से उत्पन्न हुई एक दिव्य मूर्ति ने पूछा, मुझे किस मार्ग से चलना होगा? तब मुनि ने कहा, कल्याणी, मैं आगे आगे चलकर तुम्हारे जाने योग्य कोई मार्ग दिखाऊंगा। तदंतर मुनिवर अगस्त अत्यंत प्रसन्नचित होकर गंगा जी को अभिष्ट मार्ग दिखाते वे आगे आगे चले। उस नदी को देखकर उस भूमि के निवासी मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए। ओ हमारे सौभाग्य की से यशोदा के समान मधुर निर्मल जल प्राप्त हुआ है, ऐसा कहते हुए अत्यंत उत्कंठित हो गई। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे सब देवताओं के सुनते हुए वायुदेव ने कहा, यह नदी लोकों के सौभाग्य से सुवर्ण की भांति हुई है, यानी सोने की भांति हुई। इसीलिए महर्षि अगस्त के द्वारा इस पृथ्वी पर लाई जाने पर अपनी कलकल ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को मुखारित कर रही है। इसलिए सुवर्ण मुखरी के नाम से प्रसिद्ध होगी। मोक्ष और संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से संपूर्ण लोकों द्वारा प्रशंसित होगी। इस प्रकार यह दिव्य नदी स्नान पान आदि की व्यवस्था से सब मनुष्यों को सुख पहुंचाती हुई इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित होगी। बोली आकाश गंगा की जय। जो रोगों से पीड़ित तथा अधिक व्याकुल मनुष्य हैं, उन सब के रोगों का निवारण करके उनके स्वस्थ बना देने वाला एकमात्र स्वर्ण मुखरी का जल है। कथा कहती है, अर्जुन, वह नदी कीचड़ से रही थी, यानी उसमें कोई गंदगी नहीं है। अत्यंत निर्मल, पाप नाशक, मंगल युक्त तथा अत्यंत स्वादिष्ट जल, अमृत के समान जल धारण करती है। अगस्त्य पर्वत से इसकी उत्पत्ति हुई है तथा उस तीर्थ समूह से सुशोभित होकर यह दक्षिण समुद्र में जाकर मिली। महर्षि अगस्त इस नदी का दक्षिण समुद्र से संगम कराकर इसकी स्तुति करके कृतार्थ का अनुभव करते हुए इच्छा अनुसार अपने आश्रम पर चले गए। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपने इस महानदी की उत्पत्ति का वृत्तांत कहा, मैं इसके प्रभाव को भी सुनना चाहता हूँ। तब भारद्वाज मुनि बोले, पांडुनंदन, 100 योजन दूर से भी स्वर्ण मुखरी का जो स्मरण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा अद्भुत महत्व है इस नदी का। यदि स्वर्ण मुखरी के जल में देहधारियों की अस्थि डाल दी जाए तो वह उनके ब्रह्मलोक पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाए। स्वर्ण मुखरी का स्मरण करते मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों का स्नान कर ले तो उससे उन्हें, कथा कहती है कि उन ब्रह्मलोक पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाती है। स्वर्ण मुखरी का स्मरण करते मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों में स्नान कर ले या उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति होती है। इंद्र आदि देवता स्वर्ण मुखरी नदी में स्नान करने के लिए ललचाए हुए चित्त से मनुष्य शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि तोला भर भी स्वर्ण मुखरी नदी का जल पी लिया जाए तो वह देहधारियों के पर्वत समान पापों का शीघ्र नाश कर देती है।
देवताओं विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा और मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्प वृक्ष था, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों से माया शक्ति, मंत्रों में गायत्री मंत्र तथा देवताओं के अस्त्र शस्त्रों में वज्र, तत्वों में आत्म तत्व, यजुर्वेद के मंत्रों में रुद्राष्टाध्यायी, नागों में शेष नाग और पर्वतों में हिमालय, क्षेत्रों में वराह क्षेत्र तथा इंद्रियों में मन के समान संपूर्ण नदियों में स्वर्णमुखरी नदी श्रेष्ठ है। अगस्त्य पर्वत से प्रकट हो दक्षिण समुद्र में मिलने वाली सब पापों का नाश करने वाली तुम स्वर्णमुखरी नदी की मैं शरण लेता हूँ। जगदम्बे, बड़े बड़े पातकों से दग्ध हुए अपने इस शरीर को मैं तुम्हारे जल से धोता हूँ। मुझे कल्याण से मुक्त करो। इन 2 सूक्तों का भली भांति उच्चारण करके जो मनुष्य नियम पूर्वक स्वर्णमुखरी के जल में स्नान करता है वह शुद्ध होकर आनंद का भागी होता है। कथा कहती कुंती नंदन चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के समय स्वर्णमुखरी के तट पर किया हुआ स्नान दान आदि अंत फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। संक्रांति, अयन और व्याति प्यात के दिन स्वर्णमुखरी नदी में किया हुआ स्नान मनुष्य का उद्धार कर देता है। स्वर्णमुखरी के जल में स्नान करके मनुष्य स्वप्न के विघ्नों से होने वाले पाप ताप से तर जाता है। स्वर्णमुखरी के तट पर किया हुआ जप, होम, तप, दान, श्राद्ध, देव पूजन 100 गुना फल देने वाला होता है। अर्जुन, इस प्रकार तुम महानदी स्वर्णमुखरी के उत्पत्ति प्रभाव का भली भांति वर्णन किया गया है। बोले शंकर भगवान की जय, बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।